बायोकेमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। एकदम डिटेल लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख के आना, तभी आपको स्पाइनल कॉर्ड समझेगा, ठीक है। तो मैं देखिए रिफ्लेक्स एक्शन तक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन तक मैंने पढ़ा चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो सेकंड लेक्चर में, वहाँ तक मैंने एंड किया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिटेल लेक्चर होगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक होगा। मेरा ये मोटिव रहता है, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं आपको कितना समझा सकूँ और कितना मैं या मतलब नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन एंड एक्सटेंड फर्स्ट एंड सेकंड लंबार वर्टिब्रा। अब समझ लो स्पाइनल कॉर्ड क्या है। थिन, एकदम पतली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा अपना सबसे हाइंड ब्रेन, जो कि अपना फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के हाइंड ब्रेन, सबसे लास्ट हाइंड ब्रेन के सबसे लास्ट मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है। सबसे लास्ट में मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से चालू होता है और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वर्टिब्रा। आपको पता होगा कितने वर्टिब्रास होते हैं हमारे पूरे। टोटल होते हैं 5। मैं बताता हूँ कैसे टोटल। मतलब सबसे पहला होता है सर्वाइकल, जो कि 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। और उसके नीचे आते हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। उसके नीचे आते हैं 5 लंबार वर्टिब्रा होती है। और 5 लंबार के भी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वर्टिब्रा पे वो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, ओके। समझे? ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ खत्म होता है? लंबार 5 होते हैं और उसके सैक्रम 1 होते हैं और कॉकेक्स 1 होते हैं। वैसे तो सैक्रम एडल्ट में 18 साल के बाद वो जॉइंट होके एक बनाते सैक्रम और एक बनाते कॉकेक्स। ऐसे जो भी अपने चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे जो कि 8-10 साल के होंगे, तो उनके अंदर बोन ज़्यादा होती है। उनके अंदर 5 सैक्रम होते हैं, 5 कॉकेक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझे? 5 सैक्रम होते हैं और एक कॉकेक्स होता है। उनमें ज़्यादा होता है थोड़ा सा, ओके। एडल्ट में वो फ्यूज़ हो जाता है। अब आगे बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वर्टिब्रा। याद रखना वहाँ तक एंड रहता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से चालू होता है। तो स्टार्ट कर आगे देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको एक पीडीएफ, अच्छा मतलब एक बना के दिखाया था, एक चार्ट मैप के फॉर्म में। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा तो चार्ट फॉर्म के दिखा देता हूँ मैं, ओके। देखिए मैं बताता हूँ इधर, ये देखिए मैंने ये बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में, मैं ये बताया था। तो अपना ब्रेन कंप्यूटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, समझे? तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ मेन द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेन अभी ये भी याद रखना कि जो मैन है उनका लेंथ है 45 सेंटीमीटर, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। और वुमेन का 43 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं। इट इज़ अ वेट अबाउट 35 ग्राम। स्पाइनल कॉर्ड का 35 ग्राम वेट होता है। इसको भी याद रखना, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना आप समझ लोगे ना तो बिना देखे लिख सकते हो। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में समझाया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सेकंड लेक्चर देखोगे तो आपको समझेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोनों लेक्चर का दे दूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का। सेकंड लेक्चर में मैंने समझाया रिफ्लेक्स एक्शन पूरा डिटेल में बताया था, तो आपको वहाँ देखना है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, तभी आपको समझेगा। मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। कवरिंग क्या है स्पाइनल कॉर्ड की? आपको पता होगा ब्रेन का भी कवरिंग करता है मेनिंजस, और स्पाइनल कॉर्ड का भी करता है मेनिंजस, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इस प्रोटेक्ट करता है, कवर दी 3 लेयर टिश्यू कवर करता है, उसको बोलते हैं मेनिंजस। और बोन और वर्टिब्रा को भी, वर्टिब्रा के अंदर रहता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रा के अंदर ही रहता है ना स्पाइनल कॉर्ड के, जो आपने बताया था वर्टिब्रा, उसके अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। कौन? वर्टिब्रा। अब बात करते हैं मेनिंजस की। मेनिंजस, मेनिंजस क्या है? लाइक अ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यूरलिश 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजस। समझे? प्रोटेक्ट करता है, नरिशमेंट देता है मेनिंजस। सबसे पहला वाला ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट लेयर है, अर्कोनॉइड मैटर मिडल लेयर है, और पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर आउटर मोस्ट कौन है? ड्यूरामेटर। मिडल का अर्कोनॉइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर जो कि पाया मैटर। पाया मैटर से कनेक्ट होता है हमारा कौन? ब्रेन। और ठीक है, अभी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो अभी इस अंदर के साइड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहेगा, समझे? ये याद रखना। आगे मूव ऑन होते हैं, ठीक है।
अब बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट। तो ये चीज़ ये सब पता होनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट कितने सेगमेंट में होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट। याद रखना 31 सेगमेंट फ्रॉम विच 131 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व राइजेस। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व राइजेस होते हैं। आपको मैं बताया बोला था ना मैं कि मैं डिटेल लेक्चर बताऊंगा, तो ये बहुत सारा डिटेल है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल है, इसलिए मैंने बोला कि मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये आके थोड़ा काम आएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है जो कि 31 सेगमेंट है, और कितने पेयर्स अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, एक इधर से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है बीच में, एक इधर से नर्व अराइज होते हैं, एक इधर से अराइज होते हैं, तो पेयर्स में हो गए ना। बात करें सर्वाइकल सेगमेंट की, सर्वाइकल सेगमेंट और सर्वाइकल नर्व, इसमें कितनी नर्व है आपको मैं देखता हूँ, ये कितनी नर्व पता है आपको? ये 8 नर्व है। कितनी? 8 है, ठीक है, ये 8 है। अब कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं? सर्वाइकल कितने होते हैं? 7। पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इधर बताता हूँ। देखिए, आप मानो, आप मानो ये अपनी बोन है, ठीक है। ये मैं इधर बनाता हूँ एक शॉर्ट में, आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए आप इधर इधर देखना, ये अपनी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा C1, ये C2, ये C3, C4, C5, C6, C7। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7, राइट। और बात करते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं ऐसा बना रहा रफ डायग्राम, ठीक है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ठीक है। 12 थोरेसिक होती है, लंबार होती है कितने? 5। ये L1, L2। अब मैं यहाँ L2 तक बताऊँगा, क्योंकि लंबार वर्टिब्रा कहाँ तक, कितना था कि लंबार 2 वर्टिब्रा। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहे हैं ना हमारी, ये इस अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, अंदर से पूरा कवर है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से जा रही है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल फर्स्ट है, तो ऐसे फैलती है, नर्व ऐसे निकलती है, नर्व ऐसे निकलती है, ठीक है, नर्व ऐसे निकलती है, समझे? नर्व ऐसे निकलती है, नर्व ऐसे निकलती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या बताया था इधर, 8 कैसे, राइट। 8 ऐसे हैं क्योंकि देखिए आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 और 8, समझे आप? जो ना 8, जो 7 सर्वाइकल नर्व है ना, उसमें एक और सर्वाइकल नर्व निकलती है। तो सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद नर्व निकल, समझे? ये पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। नर्व निकलती है, पूरी अराइज होती है, और स्पाइनल कॉर्ड L2 पे जाके ख़त्म हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। बता दिया कितने होते हैं। थोरेसिक नर्व, थोरेसिक नर्व 12, और लंबार नर्व 5, नर्व स्पाइनल सैक्रल नर्व 5, और एक कॉकेक्स 1, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड का इन्लार्जमेंट बताते हैं, कहाँ तक वो इन्लार्ज होता है, कहाँ तक वो जाता है। देयर आर 2 मेजर इन्लार्जमेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल इन्लार्जमेंट, लंबार इन्लार्जमेंट। सर्वाइकल इन्लार्जमेंट इट इज़ द सुपीरियर, सबसे ऊपर पार्ट से, समझे? सुपीरियर इन्लार्जमेंट एक्सटेंड फ्रॉम 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा, समझे? 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा टू फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक वो सर्वाइकल इन्लार्जमेंट होता है, समझे? और लंबार इन्लार्जमेंट इट इज़ इंफीरियर, मतलब नीचे साइड से। इन्लार्जमेंट एक्सटेंड फ्रॉम 9 टू 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है वो, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एकदम अंदर का एनाटॉमी स्पाइनल कॉर्ड बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देख रहा है स्पाइनल कॉर्ड, मैं रफ डायग्राम बनाया हूँ, इतना एडवांस नहीं बनाया हूँ, ठीक है। आपको समझ आए बस उतना तक बनाया हूँ मैं। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबसे आउटर लेयर और ये सबसे इनर वाली लेयर। तो इनर वाली लेयर को बोलेंगे, ये जो अंदर वाली लेयर उसको बोलेंगे ग्रे मैटर, और जो बाहर वाली लेयर उसको बोलेंगे वाइट मैटर, समझे? और ये बीच में सेंट्रल कैनाल है, ये बीच में, और ये डॉर्सल रीजन है, और ये वेंट्रल रीजन है इस साइड से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंपेयर्ड इनर कोट,
कितने हैं इनर कोर सबसे कौन है, ग्रे मैटर, और सराउंडेड बाय आउटर कवरिंग कौन है, वाइट मैटर की। और ग्रे मैटर क्या कंसिस्ट करता है, न्यूरल सेल बॉडी कंसिस्ट करता है। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूरल सेल बॉडी, वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन पार्ट, ठीक है। एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ ग्रे मैटर वेयर इस कैनाल इज कॉल्ड सेंटर कैनाल। मैं बता दो ग्रे मैटर कहाँ था, ग्रे मैटर अंदर था, इनर माइंड ग्रे मैटर के पास में कौन है, सेंटर कैनाल, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर कैनाल। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्रे मैटर इज नोन एज डॉर्सल रीजन। आप समझ रहे हो ये चीज़, पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड, डॉर्सल रीजन मतलब पीछे साइड से, इन विच दे आर डॉर्सल होम्स दिखेंगे आपको बहुत सारे, एक ये होम्स, एक ये होम्स, दो होम्स, ठीक है, टू होम्स, ठीक है, इसको होम्स बोलेंगे। ये जो ऐसा लाइन जा रही है ना, वो लाइन मतलब ये ऐसा फैल रहा है और ये ऐसा फैल रहा है, तो होम्स बोलेंगे इसको। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रे मैटर इज नोन एज वेंट्रल रीजन इन विच दे आर टू वेंट्रल होम। अब ये वेंट्रल साइड से, इस साइड से मतलब पीछे आगे साइड से, वेंट्रल साइड से, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो ये ऐसा है, ये ऐसा, समझ में हाथ देख रहे हो, तो ये थोड़ा ऐसा है, तो यहाँ वेंट्रल साइड हो गया, तो वेंट्रल साइड से दो होम यहाँ दिखने मिलेंगे, ठीक है, अंदर ग्रे मैटर, ठीक है, समझ गए। ये पूरा अपना स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते कोशिश करते आगे बढ़ते। ये मैं बता चुका था फंक्शंस क्रेनियल नर्व के कितने होते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल बता चुका था मैंने। अब यहाँ आते सबसे इम्पोर्टेंट, ये लास्ट लेक्चर होगा मेरे हिसाब से, उसके बाद बस पूरा डिटेल लेक्चर में 3 लेक्चर में ख़त्म किया हूँ, ठीक है। देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी पूरा डिटेल पूरा होगा, डिटेल बनाया मैंने, डिटेल नोट्स, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। इस पर मेहनत लगी, राइट। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। बहुत टाइम लगा इनको देखने में, ओके, ठीक है। आपको ये बताता हूँ कि कहाँ प्रेजेंट, किसका पार्ट है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा था। और ये है इसका 2 पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों पार्ट अभी डिटेल बताने वाला हूँ। ये दोनों हो चुका है, अपना ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड डिटेल बता चुका हूँ। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आया हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने क्रेनियल नर्व बता चुका हूँ, स्पाइनल नर्व भी बता चुका हूँ, राइट। आप देखियो पहले वाले लेक्चर में 12 पेयर क्रेनियल नर्व बता चुका हूँ। लेक्चर में मैं जो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में पेयर क्रेनियल नर्व का, ठीक है। और अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बता दूंगा, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बता चुका हूँ, सेंसरी न्यूरो मोटर न्यूरॉन बताया था कि नहीं बताया था मैं, रिफ्लेक्स एक्शन भाई, रिफ्लेक्स एक्शन मैंने ये बता चुका है, भूलना नहीं। रिफ्लेक्स एक्शंस, सेंसरी न्यूरॉन सेंस लेता है और मोटर न्यूरॉन प्रोसेसिंग करके वो हैंड को हटाने में हेल्प करता है, इसी को सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, मैंने समझाया हुआ डिटेल में, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में। ये अभी यहाँ आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों अभी चालू करें, ठीक है। बाकी ये सब मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, देख लेना आप। अब बात करते हैं इसका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिटेल लेक्चर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक शॉर्ट में लिखा हूँ एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल बॉडी टू रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को रिस्पॉन्स देता है स्ट्रेस, लिखा हुआ है स्ट्रेस और चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब कुछ भी, कुत्ता पीछे पड़ गया हो आपके, समझ लो कुत्ता पीछे पड़ गया हो, शेर पड़ गया हो, तो आपको सिचुएशन बहुत भारी हो जाएगी, चैलेंजिंग सिचुएशन है कि या फिर लड़ाई करो या फिर भागो, या फिर मारो या फिर भागो, फाइट या फाइट या फिर फ्लाइट, दोनों में से एक काम करो। ये सिचुएशन आ जाता है, ये अपना रिलीज़ करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन रिलीज़ करता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, क्या होता है रिलीज, एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। यही अपना रिफर करता है फाइट फ्लाइट एंड सिस्टम, ठीक है, यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके भी 3 पार्ट्स है, और ये बहुत ही एडवांस लेवल है जो कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। अब आपको ये मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तब समझेगा, ऐसा ऊपर से समझने वाला कभी नहीं है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ,
लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मैं आगे वीडियो आपको दे दूंगा अलग से। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इशू में, एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा, मैं उसको लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगला वीडियो उसके बाद है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम बता रहा हूँ, फिर उससे एकदम ये पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया और डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है।